हैदराबाद से मैं हूं दानिश नफीस और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। हैदराबाद के अवाम भी अनगिनत मसाइल का शिकार हैं। जिस तरीके से मुल्क के दीगर शहरों में अवामी मसाइल हैं, उसी तरीके से हैदराबाद के अवाम को भी अनगिनत मसाइल का सामना है। पीपल्स पार्टी ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के मुतारिफ करवाए गए बल्दियाती निज़ाम को लिपेट कर अपनी मर्जी व मंशा के मुताबिक एक निज़ाम जो है वो पूरे सिंध में बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया था, जिसके तहत उसे हैदराबाद में भी जो है वो अक्सरियत हासिल हुई थी। और इस वक्त हैदराबाद में मेयर जो है वो बल्दिया हैदराबाद के वो काशिफ चोरो, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। आपको ये बताते चलें कि 1.5 साल का अरसा इन अवामी नुमाइंदों को हो चुका है अपने ओहदे के हल्फ उठाए हुए, ताहम अब तक अवाम का जो है मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके हैं। इसी हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ पर बल्दिया आला हैदराबाद का चौथा अमूमी इजलास इस 1.5 साल के अरसे में हुआ है, जिसकी सदारत मेयर हैदराबाद ने की। आपको ये बताते चलें कि हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टोटल जो है 160 यूसीस पर मुश्तमिल है, जबकि खुद HMC का जो ऐवान है उसके जो अरकान की तादाद है 241 है। जो इजलास हुआ है उसमें 180 के करीब जो है वो अरकान उसमें शरीक हुए थे। इस इजलास में अरकान की बड़ी तादाद ने जो है वो अवामी मसाइल के हवाले से, जिनमें मेन जो मसाइल हैं आवाम को जो दरपेश हैं, उसमें जो है वो पानी की फराहमी है, सीवरेज है, कचरे की जो सफाई है, नहीं उठाया जा रहा है कचरा, उसके हवाले से अपनी शिकायत के अंबाल लगा दिए हैं। इस हवाले से हमारी जो है मुख्तलिफ जो है वो यूसी चेयरमैन जो इस कौंसिल के रुकन भी हैं, उनसे हमारी बात हुई। हम आपको सुनवाते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। मेयर हैदराबाद से जो है वो दरख्वास्त करूँगा कि वासा वालों को जो है वो उनका किबला दुरुस्त किया जाए, उनसे काम लिया जाए, वरना ये डिपार्टमेंट को बंद किया जाए। ये तनख्वाहें जो ले रहे हैं XCN HDOs, ये किस बात की तनख्वाहें ले रहे हैं? नीचे वालों की तनख्वाहें 8-8 महीने की तनख्वाहें रुकी हुई हैं, इनकी ऊपर वालों की तनख्वाहें हो रही हैं, तो ये काम ये कर नहीं रहे हैं। पहले 10 लाख की स्कीम मांगी, फिर इन्होंने कहा कि उसको बदले 50 लाख की स्कीम हमने बना के दी, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। हम अपने तौर पे हमने हमारे इलाके में पानी की थोड़ी शिद्दत की परेशानी है, सिटी एरिया है। हम मुसलसल इसी बातों की निशानदेही करते हुए आ रहे हैं 1.5 साल से कि जी आप इस वक्त पूरे कासमाबाद में आपने चमन कर दिया है, लेकिन शहर हैदराबाद और लेते हुए उसी तरह उजड़ा हुआ है जिससे माजी में उजड़ा हुआ था। टाउन प्रॉपर्टी टैक्स ले रहा है, टाउन जो है वो आपका जो है थल्ला बोर्ड टैक्स ले रहा है, टाउन डेंजर टैक्स ले रहा है, टाउन जो है वो इंक्रोचमेंट टैक्स ले रहा है। उसके बावजूद उसका अपना फंड आता है हर महीने, 1 रुपया भी यूसी पे खर्च नहीं हो रहा, हमारा हक हमें नहीं मिल रहा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि खुद अवामी नुमाइंदे इस वक्त जो है वो अपने आवाम के मसाइल हल ना होने पर किस तरीके से जो है वो सीख पाए और बेचैनी उनमें पाई जाती है। इसी तरीके से आपको ये बताते चलें कि हैदराबाद के जो आवाम है वो 1.5 साल गुजर चुका है इस मौजूदा बल्दियाती निज़ाम को, जिसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो है वो अपने मर्जी व मंशा के मुताबिक हल्का बंदियाँ करके मुतारिफ करवाया था। और ये पूरे सिंध में इसी तरीके का बल्दियाती निज़ाम है। हमें मुख्तलिफ औकात में जो है वो टाउन से और यूसी सतह से जो है वो खुद पीपल्स पार्टी के जो अरकान है उनकी तरफ से भी हमें जो है वो शिकायत मौसूल होती रहती है कि उन्हें इख्तियारात नहीं दिए गए हैं और उनके जो है वो हल्के में जो है वो अवामी काम नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना है। ताहम जब हमारी इस हवाले से मेयर बल्दिया हैदराबाद जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, काशिफ चोरो से उनसे बात हुई है, तो उनका जो दावा है कि उनका कहना है कि हमें जो मसाइल जो मिले थे वो विरसे में मिले थे, ताहम हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन HMC ने अपनी सेविंग से 1.5 अरब रुपए के अभी तक काम करवा चुकी है और दूसरे हमारे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है वो काम हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से जो एक जियाला मेयर था वो अपनी सेविंग करके अपनी सेविंग से, और ये पहली बार हुआ है कि हैदराबाद में मैंने सारे दौर के अकाउंट्स देख लिए कि किसी में भी अपनी सेविंग से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इतने बड़े काम प्रोजेक्ट नहीं किए जितने अभी हम काम कर रहे हैं। मेयर का दावा अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद ये जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम सिंध में मुतारिफ कराया गया है ये आवाम के लिए अब तक जो है वो कारगर साबित नहीं हुआ है, क्योंकि ख़ुद जो अवामी जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब करके इस ऐवान में भेजा था, इस निज़ाम का हिस्सा बनाया था, वो ही अपने इख्तियारात और मसाइल का रोना रो रहे हैं। तो वो किस तरीके से आप सोच सकते हैं कि आवाम के मसाइल को हल करेंगे।